नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है bequest to charity. At the time our mother left this earth, she gave rupees 90,000 to her children of birth. This we kept and each year added rupees 30,000 more as a lasting memorial from the children she bore. When rupees 4,20,000 is thusly attained, all goes to charity that her memory be maintained. First, what was the balance in the 6th year? Second, in what year was the goal of rupees 4,20,000 met? इसका ट्रांसलेशन है कि दान दक्षिणा के लिए ये क्वेश्चन है। जब जब हमारी माताजी इस पृथ्वी को छोड़ कर के गई, उससे पहले उन्होंने उनके बच्चों को जिनको कि उन्होंने उनके सगे बच्चों को जिनको कि उन्होंने जन्म दिया था 90,000 रुपये दिए। फिर उस वक्त इन रुपयों को हमने अपने साथ रख लिया और हर साल इसके अंदर 30,000 रुपये और ज़्यादा जोड़ते गए, उनकी याद में जोड़ते गए। फिर जब 4,20,000 रुपये हो गए तब हमने ये रुपये उनकी याद में चैरिटी में दे दिए। फिर पहला क्वेश्चन है कि 6 ईयर में कितने रुपए जुड़ जाएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 4,20,000 कितने सालों में जुड़ जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ पर ये जो 90,000 रुपीज़ थे उन्होंने दिए नहीं थे, उन्होंने अपने पास रख लिए थे। तो और हर साल 30,000 रुपीज़ दे रहे हैं, 30,000 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब सेम अमाउंट प्लस किया जाता है बार बार, तो ये जो होता है वो समांतर श्रेणी होती है या अरिथमेटिक सीरीज़ होती है। तो हियर डोनेशन फॉर्म्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये रुपए जो है वो दिए नहीं गए थे, रख लिए गए थे, चैरिटी के लिए दिए नहीं गए थे, ठीक है, उस वक्त तो रख लिए गए थे। तो ए ज़ीरो जो है वो 90,000 हो गया और हर साल 30,000 रुपीज़ ऐड किए जाते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा, ठीक है। फिर ए वन कब होगा? पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी या प्रथम पद जो होगा वो हो जाएगा 90,000 में 30,000 प्लस करेंगे तो एक साल बाद जो होगा, एक साल बाद प्रथम पद जो होगा जब उन्होंने चैरिटी के लिए इकट्ठा करना स्टार्ट किया होगा वो हो जाएगा A1 = 90,000 प्लस 30,000। तो इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1,20,000। फिर यहाँ पे AN जो दे रखा है 4,20,000 रुपीज़ दे रखा है। फर्स्ट पार्ट जो है वो द बैलेंस इन द 6 ईयर में टोटल कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, कितना बैलेंस हो जाएगा। तो अपने को इसका फॉर्मूला पता है, nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है। तो ये हो जाएगा AN = A1 + n-1 × D। अपने को 6 ईयर के लिए चाहिए तो n की वैल्यू जो दे रखी है वो 6 दे रखी है। तो A6 = A1 जो है वो 1,20,000 है, प्लस n की जगह अपन 6 रखेंगे। 6 - 1 × D की वैल्यू जो दे रखी है वो 30,000 दे रखी है। फिर यहाँ पे 6 - 1 ये सेम रहेगा, 6 - 1 5 × 30,000। फिर ये सेम रहेगा, प्लस 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 4 0 है तो 15 के बाद 4 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000। इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पर अपने पास ये लास्ट में 4 0 है तो 4 0 आ जाएगा। 2 and 5 7, 1 and 1 2। तो A6 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2,70,000, यानी कि 6 ईयर में जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2,70,000। सेकेंड वाला है गोल ऑफ 4,20,000। तो यहाँ पे 4,20,000 जो है वो AN हो गया। फिर अपने को AN का फॉर्मूला पता है, A1 + n-1 × D = AN, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सारे नंबर जो है सब सारे नंबर में 4 0 है लास्ट में, और ये 12, 3 और 42। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा तो उसकी डिजिट को प्लस कर लेते हैं। तो
4 और 2 6 हो जाएगा। इसका मतलब है 42 भी जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो तीनों नंबर को अपन 30,000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 30,000 को 30,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा इजिकल टू, फिर 40 से 40 कैंसिल। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, तो 42 4,20,000 को 30,000 से डिवाइड करने पे 14 आएगा। फिर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस मानेंगे, ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। फिर ये इधर माइनस में इधर आकर के इधर ट्रांसपोज होकर के प्लस में हो जाएगा। फिर 10 and 1 11, तो द गोल वॉज मेट इन 11 ईयर। तो ये 4,20,000 को इकट्ठा करने का जो लक्ष्य था वो 11 साल में पूरा हो जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।